दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव में शिकस्त खा चुकी बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हुए। अब की बार 400 पार और संविधान को बदलने का इरादा लेकर के नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में गए थे, लेकिन इसी संविधान के मुद्दे ने उनको धूल चटा दी। 400 के मंसूबे 240 पर से पट गए। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने अपनी लीडरशिप और अपनी मैनेजरी के चलते हरियाणा से लेकर के और महाराष्ट्र तक, फिर बाद में दिल्ली, ये कई राज्य अपने मुट्ठी में कर लिए, चुनाव दर चुनाव जीते। अब अगला निशाना बिहार है। क्या बिहार में नरेंद्र मोदी सफल होंगे? बिहार में एक तरफ तो सामाजिक न्याय की राजनीति के दो बड़े दिग्गज अभी मौजूद हैं, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। लेकिन दोनों की राजनीति ढलान पर है। लालू प्रसाद यादव तो लगभग राजनीति से मुक्त होकर के अपनी बागडोर तेजस्वी यादव को दे चुके हैं। तेजस्वी डिप्टी सीएम रह चुके हैं। नीतीश कुमार अभी जरूर कुर्सी पर हैं, लेकिन अपने बेटे निशांत कुमार को सामने लाकर के उन्होंने ये बता दिया है कि अब वो भी रिटायरमेंट की तरफ हैं। अब नीतीश कुमार भी अपने बेटे के हाथ में बागडोर देना चाहते हैं, यानी दूसरी पीढ़ी के हाथ में अब सामाजिक न्याय की राजनीति जा रही है। उधर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान बागडोर संभाल चुके हैं, 3 नौजवान। लेकिन इन वरिष्ठ लोगों की भी बड़ी भूमिका है। लालू, नीतीश और इधर जीतन राम मांझी की भी। बिहार वो राज्य है जहां पर आज तक भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी है। इस बार एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहती है, लेकिन कल जो सी वोटर का सर्वे आया, उस सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी के चूल्हे हिला दी। हालांकि मैं इस सर्वे को एक दूसरे नजरिए से देखता हूं। उसका जिक्र मैंने कल के वीडियो में किया था कि कहीं यह सर्वे प्रायोजित तो नहीं है और तेजस्वी यादव को सर्वाधिक लोकप्रिय और चाहत वाले, सबसे ज्यादा चाहत वाले मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा। 41% लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, जबकि नीतीश कुमार को अब सिर्फ 18%। और तो कोई है ही नहीं। बीजेपी के जो चेहरे हैं सम्राट चौधरी, वो तो 2.5 अंक से नीचे हैं। तो तेजस्वी यादव की ये जो लोकप्रियता है, वो लोकप्रियता उसको 2 तरीके से व्याख्यात किया जा सकता है कि अगर तेजस्वी यादव ने अपने सजातियों को नहीं संभाला तो इसका उल्टा असर पड़ सकता है। माने जो यादव कम्युनिटी के लोग हैं, अगर बिहार में कहीं ये सोच करके कि अब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और अगर उन्होंने कुछ एरोगेंसी दिखाई तो फिर ये चीजें पलट सकती हैं। इसलिए एक व्याख्या तो इसकी यह है, लेकिन दूसरा सी वोटर का जो सर्वे है थोड़ा ऑथेंटिक भी माना जाता है। हालांकि घालमेल तो सब जगह है, इस पूरे देश में मिलावट है इस समय, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता है। इसका मतलब यह है कि तेजस्वी यादव से बीजेपी बुरी तरीके से डरी हुई है। उसका एक और बड़ा प्रमाण, इसकी चर्चा भी मैंने पिछले दिनों की थी। सम्राट चौधरी एक गुप्त मीटिंग में यह कह रहे हैं, जिसमें गिरिराज सिंह भी बैठे हैं, कि साहब लालू प्रसाद यादव पर तो हमला करिए, लेकिन तेजस्वी यादव पर मत करिए। अब ये जो वीडियो है, ये वीडियो क्यों बाहर आया, जरा इसको भी ध्यान रखिएगा। ये अचानक बाहर आया या बाहर किया गया, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और मैं इसी से तार जोड़ रहा हूं सी वोटर के सर्वे के और इस वीडियो के आने के। ये वीडियो कौन लेकर के आया, इसलिए मुझे आशंका है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव ने बीजेपी की चूल्हे हिला रखी हैं। और नीतीश कुमार इस बीच में क्या गेम करेंगे? नीतीश कुमार को तो निपटाने पर बीजेपी लगी हुई है और बीजेपी ने इस बात को समझ लिया है
कि अब हमने जमीन तो नीतीश कुमार की छीन ली है, पार्टी को तो हम जब चाहेंगे तब छीन लेंगे। हालांकि नीतीश कुमार के बारे में मेरा यह विश्वास रहा है कि वो आखिरी दम तक क्या फैसला लेंगे इस पर निर्भर करेगा। नीतीश कुमार को चुका हुआ माना नहीं जा सकता, लेकिन अब बागडोर चूंकि निशांत कुमार के हाथ में देने जा रहे हैं नीतीश कुमार, तो अब थोड़ा डाउट होने लगा है। लेकिन फिर भी मुझे इंतजार रहेगा, पर्सनली मुझे तो रहेगा कि नीतीश कुमार अंतिम फैसला लेते क्या है। नीतीश कुमार 3 गेंदों से खेलते, मैं बराबर कहता रहा, लेकिन नीतीश कुमार की भी हालत क्या तेजस्वी यादव खराब नहीं करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला तेजस्वी यादव ने, और यह हमला सिर्फ नीतीश कुमार पर नहीं था, यह हमला बेसिकली बीजेपी पर था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो गए हैं, थक गए हैं, अब उनसे सत्ता संभाली नहीं जा रही है, और ये जो बिहार है वो खटारा से नहीं चलने वाला है कि कोई भी स्टपनी आकर के आप लगा दें और चलता रहेगा। इधर नरेंद्र मोदी ने तो जैसे कमर कस ली है कि बिहार को अकेले दम पर जीतना है, इसलिए इमोशनल खेल खेलने लगे हैं। अभी पिछले दिनों बिहार गए थे, और बिहार में जाने के बाद जो फितरत है मोदी जी की कि वहां लोकल कल्चर के साथ अपने आप को कनेक्ट करना, लोकल लोगों के साथ एसोसिएट करना, तो कई समाज में वो पैदा होना चाहते थे, कई समाज के लोगों के साथ वो रहे हैं, और कई चीजें ऐसी हैं जो उनको प्रिय हैं, कई भाषाएं बोल लेते हैं, 1-2 वाक्य रट करके आते हैं। मोदी जी की खासियत है, मेहनत करते हैं, रट्टा मारना में कम मेहनत थोड़ी होती है। तो उन्होंने आकर के बोला कि 365 दिन में मैं 300 दिन मखाना जरूर खाता हूं। आज मखाना लोगों के नाश्ते का प्रमुख अंग बन चुका है, यह सुपर फूड है, इसे अब हमें दुनिया की बाजार तक पहुंचाना है। माने मोदी जी तो लग रहा कि अभी अभी प्रधानमंत्री बने हैं, 6 महीना हुआ है, 10 साल इसके पहले तो मोदी जी का भूत बैठा हुआ था प्रधानमंत्री, तब याद नहीं आ रही थी। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? विशुद्ध रूप से इसके पहले चुनाव में आपने देखा होगा मोदी जी अचानक लिट्टी चोखा खाने लगे थे, लेकिन उस समय तो लिट्टी चोखा का हक अदा नहीं किया बिहार ने मोदी जी के लिए। अब लालू प्रसाद यादव ने इस पर जो तंज किया था वो बड़ा मजेदार है। लालू प्रसाद यादव वैसे भी अपने भाषणों में बिट के लिए जाने जाते हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय अपने भाषणों में अगर कोई रहा है तो लालू प्रसाद यादव रहे हैं, यहां तक कि सवाल जवाब में भी, पार्लियामेंट के भीतर भी जितनी गंभीर बात को हल्के फुल्के अंदाज में लालू प्रसाद यादव कहते रहे हैं वो अपने आप में रिमार्केबल है। आज की तरह की भाषा जहां कोई संवैधानिक मर्यादा नहीं है, नौटंकी भी होगी, नाटकीयता भी होगी, भंगिमा भी होगी, और फिर वो कठमुल्ला भी होगा, गालियां भी होंगी, सब कुछ आज के पार्लियामेंट में होने लगा है। ऐसे दौर में वो लालू प्रसाद यादव अटल बिहारी वाजपेयी के समय याद आता है लोगों को, ममता बनर्जी, जॉर्ज फर्नांडिस, और उसके पहले ये अगर आपको याद हो मनमोहन सिंह और सुषमा स्वराज के बीच की बहस। ये जो भारतीयता रही है उसको पूरे तरीके से ध्वस्त करने में मोदी एंड कंपनी, गुजराती लॉबी का सबसे बड़ा रोल है। और अब योगी आदित्यनाथ जैसे लोग बैठे हैं तो वो और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने जो बोला इस मखाने वाली बात पर, उन्होंने कहा कि अब की बार तो हमारे सवालों पर पीएम ने साल में 300 दिन ही मखाना खाने की बात कही है, अगली बार 350 दिन बिहारी भूजा खाएंगे, 100 दिन भागलपुरी सिल्क पहनेंगे, छठ मैया का व्रत करेंगे, गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे, जानकी मैया के मंदिर जाएंगे, बिहार से बचपन का रिश्ता स्थापित करेंगे, मधुबनी पेंटिंग्स का गमछा या कुर्ता पहनेंगे, भोजपुरी, मगही, अंगिका, वज्जिका, सुरजापुरी और मैथिली भाषा की 2-4 उधारी लाइनों से संबोधन की शुरुआत करेंगे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनायक जयप्रकाश जी और अन्य महापुरुषों से संबंध बताएंगे। ये फितरत है मोदी जी। जहां भी जाते हैं वहां अपने आप को एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं, इमोशनल कार्ड खेलते हैं। लालू प्रसाद यादव ने बुरी तरीके से पहले ही धो दिया, मखाने पर ही धो दिया।
तो लालू के यहां ये दाल गलने वाली नहीं है। और लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने तो जिस तरीके से सीधा हमला बोला है, और तेजस्वी और मोदी की कोई पहली बार नहीं ठन रही है। आपको याद होगा कि पिछली बार तो नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि जो हेलीकॉप्टर पर घूम रहे हैं वो सीधे जेल जाएंगे। तब तेजस्वी यादव ने कहा था कि ये 34 साल के नौजवान से डर गए हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। और बिहारी डरने वाला नहीं है, ये झारखंड और दूसरा राज्य नहीं है। गुजरातियों से बिहारी नहीं डरते हैं, ये तेजस्वी यादव ने कहा था। और आपको याद होगा कि उस समय तेजस्वी यादव ने बहुत ज्यादा सीटें जीती थी। हालांकि सरकार बनाने में वो कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन पहुंचे थे करीब तक। तो वो तेजस्वी यादव जिनके भीतर अभी नौजवानी है, जुनून है, संघर्ष का मादा है, अच्छा बोलते हैं, निडर हैं, वो और उनके पिता लालू प्रसाद यादव दोनों लोग बीजेपी के बैंड बजाने में लगे हुए। नीतीश कुमार की जो जमीन अब खाली हो रही है, उस जमीन पर किसका हक होगा? क्या वो बीजेपी के हाथ में जाएगा वोटर, अति पिछड़ा और दलित वोट, या उस पर लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से काम किया था अपने मुख्यमंत्रित्व काल में, और उनके राज्य को जंगल राज कहा मीडिया ने, वो मीडिया जो किसका समर्थक है ये कहने की जरूरत नहीं है, किसका पिट्ठू है और कहां से निकल करके आता है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैंने गरीबों को, वंचितों को स्वर्ग तो नहीं दिया लेकिन स्वर दिया। वो सामंती परवेश, सामंती गढ़, कर्पूरी ठाकुर जिसके गवाह हैं, बीपी मंडल जिसके गवाह है, कर्पूरी ठाकुर ने जिस ओबीसी आरक्षण को लागू किया था और उस आयोग के जो चेयरमैन थे, उन चेयरमैन का नाम अगर आपको याद हो, मुंगेरी लाल। मुंगेरी लाल के आयोग के अनुशंसाओं को लागू किया तो यहां चल रहा था मुंगेरी लाल के हसीन सपने अपमानित करना, कर्पूरी ठाकुर को गालियां देना, ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की माई भी आई, इस तरह की नारेबाजी हो रही थी और जनसंघ ने हाथ खींच लिया था। कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिर गई थी। बीपी मंडल के साथ क्या किया गया था? गंगा में आग लगी तो एक शूद्र मुख्यमंत्री हो गया, इसलिए वो हो रहा है। तो उसी बिहार में लालू प्रसाद यादव जब आते हैं तो गरीबों, वंचितों, दलितों, अति पिछड़ों को उन्होंने वो स्वाभिमान दिया, चेतना दी। और जब प्रतिक्रिया हुई तो उस प्रतिक्रिया में जो सामंती लोग थे वो परेशान हुए। पहली बार उनकी चूलें हिली और इसी को जंगल राज कह दिया गया। हालांकि जब प्रतिक्रिया होती है तो कुछ चीजें खराब हो ही जाती हैं, लेकिन असल में बिहार के लोगों, गरीबों, वंचितों जो शोषित थे सदियों से, उनके हाथ में जो ताकत दी उसी को जंगल राज कह दिया गया। जंगल राज आज नहीं है। उत्तर प्रदेश में इतने लोग मर गए अभी कुंभ में, लेकिन ये जंगल राज नहीं, रामराज है। जहां मुख्यमंत्री बोलता है कि गिद्धों को लाशें दिखी और सुअरों को गंदगी। अब सुअर कौन है और गिद्ध कौन है? जो लोग अपने परिजनों की लाशें ढूंढ रहे थे वो गिद्ध हो गए। जो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो कह रहा है कि पानी शुद्ध नहीं है तो वो सुअर हो गया। तो ये जो भाषा है, लोगों को ठोकना, बुलडोजर चलाना, ये सब जंगल राज नहीं है। लालू प्रसाद यादव का राज जंगल राज था। अब उस जंगल राज को डरा डरा करके लोगों को, जो बीजेपी चाहती है कि वहां पर वो सरकार बनाए, लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरह से खम ठोक करके और मैदान में कूद रहे हैं नीतीश कुमार के जाने का, अगर नीतीश कुमार कोई फैसला नहीं लेते हैं तो नीतीश कुमार की जमीन पर तेजस्वी यादव अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं, उस वोट बैंक को अपने पास लाना चाहते हैं। और वो वोट बैंक अगर आता है तो फिर बीजेपी वर्सेस आरजेडी हो सकता है, और उसमें किसको फायदा मिलेगा? तेजस्वी यादव अगर सद करके बैटिंग करते हैं तो तेजस्वी यादव की जो लोकप्रियता है वो जरूर उनको वहां तक पहुंचाएगी जो उनके पिता कभी वहां पर थे, और बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।